आज हम आपकी बुक का 6 लेसन पढ़ेंगे। 6 लेसन का नेम है ग्रहम शून्यम सुताम विना, यानी पुत्री के बिना घर सूना होता है या फिर शून्य के समान होता है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। तस्या भ्रात जाया उदासीना इव दृश्यते, किंतु उसकी भाभी उदास दिखाई देती है। भ्रात जाया मीन्स होता है भाभी, किंतु उसकी भाभी कैसे दिखाई देती है? उदास दिखाई देती है। शालिनी बोलती है भ्रात जाया भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, आप चिंतित दिखाई दे रही है। सर्व कुशल खलु, सब कुशल तो है। माला बोलती है आम शालिनी, हाँ शालिनी। माला कौन है? उसकी भाभी है। तो वो बोलती है हाँ शालिनी कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ यानी मैं अच्छी हूँ। त्वदर्थ किम आन्यानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेम यानी ठंडा जल, या चाय या फिर चाय लाऊं। शालिनी बोलती है अधुना तू किम अपि न वांछामि, अभी तो मैं कुछ नहीं चाहती। रात्रि में सर्वे सभी के साथ भोजनम एवं करिष्यामि, भोजन करूँगी। रात को सभी के साथ ही भोजन करूँगी। भोजन काले अपि, भोजन काल के समय भी। माला मनोदशा, माला के मन की दशा या फिर उसका मन स्वस्थ न प्रतीयते, इसमें ठीक नहीं लग रहा था। पर सा मुखेन किम अपि नोक्तवती, किंतु उसके मुख से कुछ भी नहीं कहा। किंतु उसने क्या किया? उसके मुंह से कुछ भी नहीं कहा। राकेश बोलता है भगिनी शालिनी, बहिन शालिनी दिष्टया त्वम समागता, तुम आ गई, मतलब तुम भाग्य से तुम आ गई। अद्य मम यानी होता है आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, यानी गोष्ठी जानते हैं उसे, जो संगठन बैठता है यानी सभा। ससेव निश्चिता, अचानक ही निश्चित हुई है। अद्य एव, आज ही। माला के चिकित्सक सह साथ मेलनस्य, मिलने के लिए समय निर्धारित है, यानी समय निर्धारित है। माला का चिकित्सा के लिए समय निर्धारित है। माला सचिकित्सका प्रति गच्छ, माला चिकित्सक के पास चली जाओ। तस्या, उसके परमानुसार यद विधेयम तद संपादय, परमानुसार जो करना है वो करो। यानी आज ही तुम चिकित्सक के पास चली जाओ और उसके परामर्श के अनुसार ही जो करना है वो करो। शालिनी बोलती है किम अभवत, क्या हुआ? भातृजाया, भाभी स्वास्थ्यम समीचीन नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य तो ठीक है। अहम, भाभी का स्वास्थ्य तो ठीक है या नहीं है, यानी नास्ति यानी नहीं है। अहम, मैं, तू तो है यानी कल से। प्रभति, देख रही हूँ। पश्यामी यानी देख रही हूँ। सा, वह स्वस्थया न प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है। इति, इस प्रकार। प्रतीयते, इसमें इस प्रकार मुझे प्रतीत होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं।
राकेश बोलता है चिंतयाता विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है, यानी चिंता की कोई बात नहीं है। तौ मालाया स गच्छ, तुम माला के साथ ही चली जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सका प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुत, माला और शालिनी चिकित्सका के पास जाती है और जाती हुई बातें करती रहती है। शालिनी पूछती किम अभवत, क्या हुआ। भात्रजाया, भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है, यानी क्या प्रॉब्लम है। माला बोलती शालिनी अत्र मासत्रयस्य गर्भः स्वकुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने से गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तौ तुम्हारे भातृ यानी भाई आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई की जिद है, यत कि अहम लिंग परीक्षणम कार्ये, कि हमें लिंग परीक्षण करवाना की जांच करवानी चाहिए। कुक्षो कन्या अस्ति, कि कोई लड़की है। चेत गर्भपातयम, तो मैं गर्भपात करवा लूँ, कि अगर कोई लड़की हो तो मैं गर्भपात करवा लूँ। अहम अतीव उद्गिना अस्मि, मैं बहुत व्याकुल हूँ, यानी बहुत प्रॉब्लम में हूँ। परंतु तव भ्राता वार्ता में न श्रोणति, लेकिन तुम्हारा भाई मेरी बात ही नहीं सुनता है। शालिनी बोलती भ्राता एव चिंतयति तुमपि कत प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वृद्धाहार्या, शिशु यदि कन्या हुई तो वध के योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम, यह तो घोर पाप है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वृद्धार्थ चिंत्यति, त्वं तूष्णीम तिष्ठसि, क्या वह शरीर में स्थित शिशु की हत्या के लिए सोच रहे ना, क्या वो हमारे शरीर में जो शिशु है उसकी हत्या के लिए सोच रहे हैं। त्वं तूष्णीम तिष्ठसि, अभी तुम यहाँ पर थोड़ी देर बैठो। अधुना एव गृहं चल, अभी हमें वापस घर चलना चाहिए। आवश्यकता लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति, भाई जब भी घर आएंगे, अहम वार्ता करिए, तब मैं उनसे बात करूँगी। संध्याकाल के समय भ्राता आगच्छति, भाई घर आते हैं। हस्तपादपादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवृते, हाथ पैर को धोते हैं और वस्त्र चेंज करके या पहनकर पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर को जाते हैं, पूजा के लिए जाते हैं। दीपम प्रज्वलिते, दीप को जलाते हैं। भवानी स्तुतिम चापी करोति, और भवानी की स्तुति करती यानी देवी माँ की स्तुति करने लग जाते हैं। तद अंतरम, उसके बाद चाय पानार्थम, चाय पीते हैं। सर्वे अपि एकत्रिता, सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। राकेश बोलता है माले, हे माला, त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसि, किम कथयत सा, तुम चिकित्सक के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा। माला मौन एव आश्रति, माला मौन ही सुनती है। तदेव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितु
क्रोडे उपवेशति। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में आकर बैठ जाती है। तस्मात् चोकलेहम न च याचते, उनसे चॉकलेट मांगती है, यानी उसके पिता से चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लाड प्यार करते हैं। चोकलेम प्रदाय, यानी चॉकलेट देते हैं। ताम क्रोडात अवतारयति, और चॉकलेट देकर उसे गोद से उतार देते हैं। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिम क्षिपति, पुनः माला से प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी अपने प्रश्न का, शालिनी जो वो प्रश्न पूछ रहा था, ये सब देखकर उसका उत्तर देती है। शालिनी बोलती है, भ्राता, हे भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम्हारी क्या जानने की इच्छा है, या आपकी क्या जानने की इच्छा है। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षण्मासानन्तरं सर्व स्पष्टं भविष्यति, 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयास, समय, यह प्रयास समय से पहले क्यों। कि 6 महीने 3 महीने तो वो गर्भ धारण की हुई थी, और 6 महीने बाद जब उसके पुत्र या पुत्री होता तो अपने आप पता लग जाता। तो कि इसमें समय के पहले ही प्रयास क्यों कर रहे हो। राकेश बोलता है, भगिनी, बहिन, तू जानासि, तुम तो जानती हो। एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण, हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है। अस्ति एव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति त्रयी, और आज हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। त्रयी, तो ऐसे कहते ही वो चुप हो जाता है। शालिनी बोलती, त्रयी, तो कुक्षी पुत्री अस्ति, यदि कोख में पुत्री हुई, ते चेत हंतया, तो क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी। त्रिस्वरेण, जोर से स्वर में बोलती है, हत्या या पापम क्रतुम प्रवृत्तो असि त्वम, तुम हत्या का पाप करने में लगे हो, कि तुम उसकी हत्या कर दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। राकेश बोलता है, न हत्या तू न, नहीं, हत्या तो नहीं। तो शालिनी बोलती है, त्रयी किम अस्ति निर्घणम कृत्यम इदम, तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है। अगर तुम हत्या भी नहीं करना चाहते तो फिर ये घृणा के योग्य कार्य क्यों कर रहे हो। सर्वथा, पूरी तरह से विस्मृतवान अस्माकं जनक कदापि पुत्र्यो विभेदम न कृतवान, हमें कभी भी पुत्री या पुत्र में भेद नहीं करना चाहिए। क्या हमारे पिताजी ने भी क्या कभी पुत्री या पुत्र के बीच में भेद किया है। वो उससे क्वेश्चन पूछती है। वह सर्वदेव मनु स्मृते, वह हमेशा ही एक उदाहरण देते हैं। पंक्ति इमाम यानी पंक्ति उद्रवती कहते हैं, आत्मा वे जायते पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा के रूप में है उत्पन्न होता है, पुत्र पुत्री के समान होती है। जो आत्मा के रूप में ही उत्पन्न होता है वही पुत्र और पुत्री है। त्वम अपि सायं
प्रातः देव स्तुति करोषि, तुमने शाम के समय प्रातः देव स्तुति करोषित करते हो, तुम सुबह और शाम देव की मतलब देवी माँ की स्तुति करते हो यानी देवी माँ से प्रार्थना करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्तया तिरस्कार करोषि, तो सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार क्यों करते हो, कि जब लड़की होगी तो फिर उसका तिरस्कार क्यों कर रहे हो। तव मनसि यति कुत्सिता वृत्ति आगता इदं चिन्तयेत् एव अहम कुंठिता अस्मि तव शिक्षा वृथा, तुम्हारे मन में इतना दुष्ट विचार आया ही कैसे, यानी इतना बुरा विचार आया ही कैसे। मैं ये सोच कर ही पत्थर हो गई हूँ, अहम कुंठिता अस्मि यानी पत्थर हो गई हूँ, तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा ही व्यर्थ हो गई। वो उसके भाई से बोलती है। राकेश बोलता है, भगिनी बहिन, विरम विरम, रुको रुको, अहम सौ अपराधम, मैं अपना अपराध स्वीकरोमि, स्वीकार करता हूँ, लज्जित अस्मि, और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतम इदं कार्यं सपने अपि न चिन्तयास्मि, आज से मैं ऐसा गंदा कार्य मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा, आज से मैं इतना गंदा कार्य अपने सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथा एव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय के पूर्ण नहीं किया अधिकारी है, यानी जैसे अंबिका मेरे हृदय से अटैच है। तथा एव आगंता शिशु अपि, तो जो आने वाला शिशु भी है इसने अधिकारी मेरे हृदय का अधिकारी भविष्यति होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो चाहे पुत्री हो। अहम मैं सर्वग्रहित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं अपने निंदनीय चिंतन के प्रति पश्चाताप करता हूँ। अहम कथम विस्मृतिवान, इसलिए मैं कैसे भूल गया। यत्र नारेतु पूज्यन्ते, जहाँ नारी का सम्मान होता है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते, जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता है, सर्वस्त्र फला क्रिया, वहाँ सारे कार्य ही निष्फल हो जाते हैं, यानी सारे कार्य का कोई फल भी नहीं मिलता। अथवा पितृदर्शा गुणा मातेति, पिता से 10 गुना माता होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, तुमने मुझे सन्मार्ग दिखाया, हे बहन। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, तुम छोटी होते हुए भी मेरी गुरु हो, यानी मेरी टीचर हो। शालिनी बोलती है, अलम पश्चातापेन, पश्चाताप ना करो। तव मनस अंधकार अपगत प्रसन्नतया विषयो अयम भातृजाया, यह खुशी की बात है कि तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। भाभी आगच्छ, आओ, सर्वा चिंता त्यजति, सारी चिंताओं को छोड़ दो। आगंतु शिशु, आने वाले शिशु का स्वागत च सन्नद्धा भव, स्वागत करो, आने वाले शिशु का स्वागत करो और उसके लिए तैयार हो जाओ। भात्र त्वम अपि प्रतिज्ञा कुरु, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षणे, कन्या की रक्षा, पाठने दत्त चित्वा, कन्या की रक्षा में, उसे पढ़ाने में, स्थयसि, तुम सावधान रहोगे। पुत्री की रक्षा करो, पुत्री
पाठेः यानी पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य इस प्रकार का कार्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति। सरकार की घोषणा भी तभी सार्थक होगी। इस प्रकार करोगे यानी बेटी बचाओगे और बेटी को पढ़ाओगे तो इस प्रकार की घोषणा भी सरकार के द्वारा सार्थक होगी। यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतन इदं यथार्थ रूपम करिष्यामि। जब हम सब मिलकर इस सोच को सार्थक करेंगे या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनयम पांचालिका विक्रमे। जो स्त्री तत्वों के चिंतन के में गार्गी की तरह है, यानी गार्गी एक महिला थी बहुत अच्छी, उसकी तरह है। पंचमालिका विक्रमे राजनीति में पांचाली की तरह, लक्ष्मी शत्रु विदारेण पराक्रम में लक्ष्मी यानी रानी लक्ष्मीबाई की तरह, विज्ञानज्ञ कल्पना और विज्ञान में कल्पना के समान, यानी जो फर्स्ट में अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला उसकी तरह। तो विज्ञान के क्षेत्र में जैसे कल्पना चावला है। इंद्रो उद्योगे पथे उद्योग के पथ पर कठिन परिश्रम करने वाले इंद्र च और खेल जगती ख्यात्याभित साइना और खेल जगत में साइना नाम की एक लड़की, वो सेयम स्त्री सकलाशु दिक्षु ऐसी वह स्त्री सभी दिशाओं में सफल होती है। सबला सर्वे सदो प्रोत्साहतम और इसी प्रकार सभी के द्वारा प्रोत्साहित रहे। यानी जैसे जैसे ये इतनी लड़कियों ने जो आज की दुनिया में सब करके दिखाया है उसी तरीके से स्त्रियां जो चाहे वो कर सकती है। तो इस प्रकार उसने अपने भाई को बताया कि लड़की होना कोई पाप नहीं है, हमें लड़कियों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए और उनकी रक्षा भी करना चाहिए। तो आपका 6 लेसन कंप्लीट हो गया और मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF में सेंड कर दूंगी।